हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और काफ़ी दिन के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो आपको बताया था कि हम लोग को जाना था कहीं, तो हम लोग वहाँ चले गए थे और फिर वहाँ से वापस भी आए थे। बट वही है ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बना नहीं पाए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली, और आपको तो पता ही होगा कि बहुत मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो बस इधर उधर आना जाना लगा रहता है। कभी ये करवाओ टेस्ट, कभी वो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर छोड़िए वो सब। आप तो चलिए, अभी तो शाम के वैसे 7:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। मैं सोच रही थी खाना बनाऊँगी अभी। और पहले मैं सोच रही थी सुबह से शुरू करूँगी, बट सुबह मैं आज गई थी कुछ टेस्ट करवाने, और फिर वहाँ पे तो मुझे फिर हो गए आते आते मुझे 2:30 बज गए थे। 2:30 बजे मैं घर पहुँची। फिर मैंने खाली अल्ट्रासाउंड होना था वहीं पे। तो फिर वहाँ से आके मैंने कुछ खाया। फिर उसके बाद फिर हम लोग लेट गए थे क्योंकि बहुत गर्मी और धूप हो रही है। थकान आपको पता है हो जाती है, और आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी कि मुझे कोल्ड हो रखा है। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर उठे थे शाम को, वही 5 बजे मैं उठ गई थी। और तब से फिर अपना जो भी है पानी भरना पीने का और बर्तन साफ़ करना, वही सब हो रहा था। तो बस अभी तो देखते हैं। फिर अभी सोचा है मैंने कि कुछ बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाते हैं। और आज मैं कपड़े भी नहीं धुल पाई थी, तो अब मैं कल मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ दोपहर में आके कपड़े धुल लूँगी। तो फाइनली अभी आगे के देखती हूँ कि क्या होता है। कल मैं कपड़े लाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। कल एक्चुअली हो रही थी बारिश और मैं जा रही थी, कल मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं कल डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। आप भी हंसोगे। फिर वहाँ पे क्या हुआ, मतलब रिक्शा खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे इशारा किया कि आपको जाना है आगे, तो मैंने कहा हाँ। तो मैं जैसे ही रिक्शे में मतलब पास की, मैं रिक्शे में चढ़ी, एक लड़की साइड में बैठी हुई थी, ई रिक्शा था। तो जैसे मैं रिक्शे पे चढ़ी, मैंने लोअर पहन रखा था। एक्चुअली मेरा इतना वेट बढ़ रहा है ना कि मेरे जीन्स वगैरह सारे टाइट हो गए हैं, तो लोअर ही थोड़ा फिट आता है तो मैं पहन लेती हूँ। तो जैसे मैं रिक्शे पे चढ़ी, वो यार किसी चीज़ से मेरा वो फंसा, मैंने सीरियसली नहीं देखा और पूरा फट गया। मतलब जो नी से नीचे का हिस्सा जो होता है पैर के पास, वहाँ से मतलब काफ़ी इतना सा फट गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फट गया था। और बारिश भी हो रही थी। फिर मैं जैसे तैसे, तो मैं वैसे गई, मुझे बहुत एम्बेरस हो रहा था। और फिर मैं अगर घर चली जाती, वैसे घर के पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, मैं वापस घर आ जाती ना, बारिश हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, फिर मुझे टाइम लेना पड़ता उनसे, फिर ना फिर डॉक्टर कब कब बैठते कब नहीं बैठते, फिर उनको, और मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा मैं अब जाऊँगी, आज ही मुझे डॉक्टर को दिखाना है, फिर जैसे भी मैनेज करूँ, मैं जानना है बस। फिर वहाँ पे मैं आगे गई। फिर वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, तो फिर मैं वहाँ रुक गई। फिर वहाँ पे एक भैया थे जो ये बनाते ना चप्पल वगैरह टूटी हुई, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया सेफ्टी पिन है तो दे दीजिए। तो उन्होंने फिर मुझे एक सेफ्टी पिन दिया, तो मैंने उसको लगाया, बट वो कवर नहीं हो रहा था, कितना ज़्यादा इस तरीके से फटा हुआ था। उसके फटने का कोई मतलब सिलाई नहीं निकली, समझ लीजिए वो बीच से ही फट गया था। तो बस मैंने इसी तरह मैनेज किया, और मुझे इतना एम्बेरस फील हो रहा था, इतना ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैं हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे डॉक्टर, वहाँ पे मेरा मतलब ब्लेड की कंडीशन भी देखी गई वहाँ पे। मैंने मतलब सब देखते होंगे जो भी है, खैर वो सब छोड़िए। जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। फिर मैं कल नया लोवर लेके आई। फिर मैंने कल, मेरे कपड़े टाइट हो रहे हैं, टी शर्टें बहुत ज़्यादा टाइट हो रही हैं। मैंने 2 से 3 टी शर्ट ली और एक कुर्ती ली थी, फिर एक लोवर लिया मैंने। और जो कल मैंने कैप्री लेके आई, पहले मैं कैप्री लेके आई थी और जो मुझे पसंद आई, मुझे लगा मुझे आ जाएगी, नहीं, बट वो भी पहन के देखो, वो भी टाइट, वो ही चढ़ ही नहीं रही ऊपर। तो फिर मैंने फिर उसको एक्सचेंज किया। फिर एक्सचेंज की जगह पे मैं ये लेके आई थी, दिखाना ज़रा, ये कार्गो है। मुझे इतनी पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा उस पर दिल आ चुका है। ये कार्गो पैंट है।
इस पे नीचे सब जगह। और ना मैं बता रही हूँ ना, इतनी कंफर्टेबल है यार सीरियसली। अगर मुझे ऐसी दूसरी मिलेंगी ना तो मैं 2-3 और ले लूँगी सीरियसली। अभी आपके जीन्स और लोवर से ज़्यादा ये अच्छी भी लगती है, इतनी कंफर्टेबल है, इतना सॉफ्ट है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी मेरे आपको ना और बाकी कपड़े दिखाएंगे। हाँ, और मेरे ना अभी सिर में खैर दर्द हो रहा है, तो अभी देख रहे हैं मेरा आप बालों का हाल दिख रहे हैं। ये गर्मियों में ऐसे ही होता है यार, क्या करूँ। मेरे आगे के बाल ऐसे हैं ना कि कोई कहेगा 10 दिन से कंघी नहीं की है, ऐसा लगेगा। खैर छोड़िए वो सब सारी बातें। तो अभी बस मैंने मोटर चालू किया है, फ़िलहाल टंकी फिल हो रही है और ये जा रही है मटर लेने हरी। तो हमारे पास जो सेवइयाँ रखी होती, रोस्टेड वाली सेवइयाँ होती मोटी वाली, फिर मैं आज वो बनाऊंगी मटर डाल के उसको, मतलब एक जैसे नमकीन चावल बनता है ना वैसे बनाऊंगी। तो अब दिखाऊंगी। टमाटर हमारे पास नहीं है तो कल जाऊंगी, कल टमाटर सब्जी वगैरह लाऊंगी जाके। आज तो जा रही है ये, फिर मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। तब तक मैं अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ। बना नहीं पा रहे थे क्योंकि मम्मी की चोट लगी थी, है ना, तो बहुत वो था, है ना, वो स्वेलिंग आ गई थी। पहले तो नहीं थी पर अब भी आ गई है ना। तो इसलिए डॉक्टर पास गए थे, है ना, उनके ज़्यादा दर्द होता था ना, तो इसलिए डॉक्टर पास गए थे। तो उन्होंने बोला था कि ठंड उससे सिकाई करनी है। तो अभी मम्मी देखिए सिकाई कर रही है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मम्मा सिकाई कर रही है। अभी मम्मा कह रही थी कि ये रख दो तुम यहीं पे, है ना, तो मैं सिकाई कर देती हूँ। तो वो यहाँ पे रख दिया हल्का सा। और अभी इसकी जो एलोवेरा जेल होता है ना, वो अभी निकल जा रहा था ना, है ना। एलोवेरा जेल नहीं होता है इसमें, तो आइस जेल पैड है ये। हाँ, आइस जेल पैड है, तो वो निकल जा रहा था। तो अभी उसे हटाया, साफ़ किया है। तो ये देखिए, ये इससे हम लोग सिकाई कर रहे हैं। मम्मी देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मा ने ये वाली दवाई पी है, देखिए। अभी वो डॉक्टर ने बोली थी ना, तो ये वाली है ना, ये दवाई पी है और ये अभी पियेंगी, है ना। और इतना दिन से बना नहीं पाया था क्योंकि वो एक तो वो भी था, मम्मी को थोड़े फीवर वीवर भी चल रहा था, है ना, और थोड़ा सा बिजी थे हम लोग, इसलिए बना नहीं पा रहे थे। तो आपसे मिलते हैं बाद में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं, अब देखिए एक बात ये भी है कि अभी मैं आपको क्या दिखाऊं। कुछ अभी मेरी खुद मेडिसिन चल रही है और मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं आपको क्या दिखाऊं। आपको भी ये बोरिंग सा दिखने में पसंद नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे क्या दिखाती रहती है ना। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ 1 महीने का, जब मैं ठीक हो जाऊँगी, जैसे भी होगा जितना टाइम भी। तो जब मैं ठीक हो जाऊँगी उसके बाद नई नई चीज़ें लेके आऊँगी, एक्साइटिंग चीज़ें, क्योंकि अभी मैं कुछ कर भी नहीं रही। मुझे एक्चुअली क्या मैं बोलूँ आपको, कल मैं गई थी अपना टेस्ट करवाने के लिए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, और मुझे ना बैक में यहाँ पे स्टिचेस आए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी गहरा मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे स्टिचेस थे। तो मुझे 6-8 महीने से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही, वहाँ पे पेन और स्वेलिंग थी। तो डॉक्टर ने उतने बट के पार्ट की स्क्रीनिंग के लिए बोला था। तो डॉक्टर ने, एक्चुअली मेरा वेट भी बढ़ रहा था, तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था। पैराटाना, तो फिर ना, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला था। तो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया, तो एक्चुअली मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने सही से क्लियर नहीं किया। बट आज मैं रिपोर्ट्स दिखाने गई तो मुझे पता चला कि वो अच्छा हुआ ना कि मैंने करवा लिया। वही मैं सोच रही थी कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो गया, क्योंकि वेट कम करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें। एक्सरसाइज में इसकी वजह से नहीं कर सकती थी, मुझे पेन बहुत होता था। तो वही है, तो डॉक्टर तो पता चला है कि मुझे किडनी में 2 स्टोन है, और लीवर मेरा मतलब काफ़ी बहुत मतलब स्वेलिंग उसमें हो रखी है, और इन्फेक्शन हो रखा है, काफ़ी ख़राब हो रखा है मतलब लीवर। और दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ बोल रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये जो
बैक वाली प्रॉब्लम है, बट कि इसमें ना छोटे छोटे वो होते ना, क्या बोलती हूँ, सिस्ट बन जाते हैं वैसे, तो वो प्रॉब्लम हो गई है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कर रही हूँ। और कभी कभी मतलब डॉक्टर बोल रही थी कि ये जो स्टोन है ना, ये बहुत सारी मेडिसिन खाने से बन जाते हैं। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से, आपको शायद पता होगा, तो काफ़ी बहुत लंबे टाइम से मैं मेडिसिन खा रही हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्या है। और ये कैल्शियम की मेडिसिन खाने से, कैल्शियम की टैबलेट खाने से ज़्यादा उन्होंने बोला है कि बनता है। तो खैर वही है। अभी मुझे थकान भी बहुत हो जाती है, और पता नहीं, मुझे बस मन करता है लेटे रहूँ, पता नहीं क्यों। तो और मेरी अभी समझ लीजिए सारी चीज़ें बंद हैं। मुझे ओवरी में भी हाँ सिस्ट हो गया है, वहाँ पे भी सिस्ट है। और मुझे समझ लीजिए वही पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से मेरा वेट नहीं कम हो रहा था। अभी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि हर हाल में कैसे भी आपको वेट कम करना है। तो मुझे इन्होंने अभी डाइट चार्ट वो मेरे से शेयर करेंगे। और अभी बस उन्होंने ये बोला है कि अभी मेरा खाना सीरियसली सब कुछ बंद है, सिर्फ मुझे टिंडा, घिया, तूरी और आई थिंक उन्होंने इतना ही बोला अभी मुझे। और चना, राजमा, ये सब, और टमाटर वगैरह, जितनी बीज वाली चीज़ें हैं वो सारी मना है स्टोन के लिए। और मुझे वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे रोटी चावल सब मना है। सिर्फ मुझे मखाना की रोटी बोली उन्होंने, ओनली मखाना की रोटी। आपको तो पता है कि मेरे पास मिक्सी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। अभी मैं थोड़ा देखती हूँ, इंतज़ाम करूँगी, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढती हूँ। और मुझे आइसिंग जेल पैड मंगाया था, ये मुझे यहाँ पे बैक पे जो स्वेलिंग है ना, बट पे आ रखी, यहाँ पे इस पे सिकाई करने के लिए बोला है डॉक्टर ने सुबह शाम। तो बस और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। जो समझ लीजिए मेरी लाइफ ऐसी अभी हो गई है। मैं आपको क्या एक्साइटिंग दिखाऊं, क्या दिखाऊं आपको, क्या चीज़ें शेयर करूं। आपको भी ये डेली पसंद नहीं आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले लेती हूँ, और मैं जब ठीक हो जाऊँगी तब मैं आपके साथ फिर से वापस आऊँगी, आपको नई नई चीज़ें दिखाऊँगी। बहुत कुछ मैंने सोचा था करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मेरी काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और बहुत कुछ है। मैं क्या बोलूँ, लाइफ में इतना कुछ करना था, बट पता नहीं क्या है, जब रुकावटें आती जा रही हैं, कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रहा है घर में, मतलब कैसे क्या करूँ। और घर इतना गंदा हो रखा है, कंडीशन इसकी इतनी गंदी रखी कि डीप क्लीनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मेरी तो हिम्मत है नहीं बिल्कुल भी। तो अभी कुछ टाइम तक तो मैं नहीं करूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इसको एडिट करूँगी, जैसे भी मैं करके डाल दूँगी। मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, फिर मैं आपके साथ नई नई चीज़ें शेयर करूँगी। तो बाय, टेक केयर।